साल था 2050। डॉ अर्जुन मेहरा, एक वैज्ञानिक जो अपने अलग विचारों के लिए जाने जाते थे, वो एक अकल्पनीय खोज करने वाले थे। सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें वो सफलता मिल ही गई जिसकी उन्हें तलाश थी, एक टाइम मशीन। जैसे ही डॉ मेहरा ने अपनी पहली यात्रा की तैयारी की, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। हवा में उत्साह था, संभावनाएं अनंत लग रही थीं। वो ऐतिहासिक घटनाओं को अपनी आंखों से देख सकते थे, गलतियों को सुधार सकते थे या बस अतीत को देख सकते थे। लेकिन वो एक वैज्ञानिक थे और ज्ञान की उनकी इच्छा बाकी सब चीजों से बढ़कर थी। डॉ मेहरा ने टाइम मशीन में 1947 के निर्देशांक सेट किए, जो भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण वर्ष था। वो एक नए राष्ट्र के जन्म के चुपचाप गवाह बनना चाहते थे। उन्होंने खुद को टाइम मशीन के कॉकपिट में सुरक्षित किया। मशीन शक्ति के साथ गूंज उठी। बाहर की दुनिया रोशनी और रंगों के धुंधलेपन में बदल गई। फिर जैसे ही अचानक ये शुरू हुआ था, वैसे ही अचानक यात्रा समाप्त हो गई। डॉ मेहरा ने अतीत में कदम रखा। हवा में मसालों और चमेली की खुशबू फैली हुई थी। फेरी वालों की आवाजें और बच्चों की हंसी हवा में गूंज रही थी। वो जीवन की सादगी को देखकर हैरान थे, जो उस तकनीकी रूप से उन्नत दुनिया से बिल्कुल अलग थी जिसे वो पीछे छोड़ आए थे। उनका दिल खुशी से जोरों से धड़क रहा था। उन्होंने कर दिखाया था। वो एक समय यात्री थे। 1947 का भारत का चहल पहल वाला बाजार जिंदगी से भरपूर था। अपने आसपास के नजारे को देखते हुए डॉ मेहरा तंग गलियों से गुजरे। वो एक प्रेक्षक थे, भविष्य से आए एक भूत की तरह, जो इतिहास के क्रम को न बदलने के लिए सावधान थे। उन्होंने अपनी एक नोटबुक में बड़ी बारीकी से अपने अवलोकन दर्ज किए। नजारे, आवाजें, यहां तक कि जिस हवा में वो सांस ले रहे थे, वो सब अलग लग रहा था। एक बीते युग की ऊर्जा से भरा हुआ था। जैसे ही वो भीड़ से गुजरे, अचानक धक्का लगने से उनका संतुलन बिगड़ गया। उनकी जेब से एक छोटी सी धातु की वस्तु फिसल गई और एक हल्की सी आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। ये एक पेन था, चिकना और आधुनिक, उस समय के साधारण फाउंटेन पेन से बिल्कुल अलग। डॉ मेहरा उसे उठाने के लिए नीचे झुके। अपनी गलती का एहसास होते ही उनका दिल बैठ गया। अपनी जल्दबाजी और उत्साह में वो भविष्य के एक टुकड़े को अतीत में ले आए थे। उन्होंने पेन उठाया। उनकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। वो अपनी लापरवाही के संभावित परिणामों को जानते थे। समय यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण नियम था, कोई दखलंदाजी नहीं, और उन्होंने अभी अभी उस नियम का उल्लंघन किया था। बेचैनी की एक लहर उन पर छा गई। क्या उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था जिसे वो पूर्ववत नहीं कर सकते थे? डॉ मेहरा 2050 में वापस लौट आए। उनका मन चिंता से व्याकुल था। वो इस भारी एहसास को दूर नहीं कर पा रहे थे कि 1947 में उनके कार्यों के अप्रत्याशित परिणाम हुए हैं। जिस दुनिया में वो वापस लौटे, उसने उनकी बेचैनी को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। जाना पहचाना शहर अब और भी भयानक लग रहा था। कभी जीवंत रहने वाला शहर अब हमेशा के लिए धूसर धुंध में डूबा हुआ था। पूरे शहर में सैन्य चौकियां बिखरी हुई थीं, जहां उन्नत युद्धक गियर पहने सैनिक पहरा दे रहे थे। दुनिया एक ऐसी जगह बन गई थी जहां डर और तकनीकी शक्ति का राज था। समाचार रिपोर्टों में सैन्य हथियारों की एक तेज होड़ की बात कही जा रही थी, जो एक ऐसी तकनीकी छलांग से प्रेरित थी जिसे कोई समझा नहीं सकता था। सुनते ही डॉ मेहरा का खून सूख गया। उन्होंने उस तकनीक को पहचान लिया जिसका वो वर्णन कर रहे थे। ये उस पेन पर आधारित था जो उन्होंने 1947 में गिराया था। उनका दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। वो इस डिस्टोपिया के सूत्रधार बन गए थे। उनके लापरवाह कार्यों ने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर दी थी जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकते थे। उनकी गलती का भार उन पर भारी और दम घोंटने वाला था। अतीत को जानने का उनका सपना एक बुरे सपने में बदल गया था, जो अब भविष्य को निगलने की धमकी दे रहा था। उनके शहर की कभी की जानी पहचानी सड़कों पर अब रोबोटिक एनफोर्सर्स पहरा दे रहे थे। उनके धातु के शरीर आर्टिफिशियल लाइट्स के नीचे खतरनाक रूप से चमक रहे थे। हवा में एग्जॉस्ट की गंध और डर की धातुई गंध फैली हुई थी। लोग सड़कों पर इधर उधर भाग रहे थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उनकी आंखें नीची थीं, नजरें मिलाने से बच रहे थे। जीवन की जीवंतता की जगह एक भयानक अनुरूपता ने ले ली थी। उन्होंने अपने साथियों की आंखों में डर देखा, उनकी आवाजों में मजबूरी। वो गायब होने की अफवाहों के बारे में फुसफुसा रहे थे।
इस बारे में कि सरकार ने उनके जीवन के हर पहलू पर कैसे अपनी पकड़ बना ली है। जिस दुनिया को वो जानते थे, जिस दुनिया में वो पले बढ़े थे, वो चली गई थी। पेन गिराने के उनके लापरवाह कृत्य ने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर दी थी जिसने दुनिया को इस डिस्टोपियन नाइटमेयर में बदल दिया था। निराशा उन्हें घेरने लगी थी। ज्ञान की उनकी प्यास, उनकी महत्वाकांक्षा ने मानवता को बहुत महंगा पड़ा था। वो उनके विनाश का कारण बन गए थे। उनकी जिम्मेदारी का बोझ बहुत भारी था। अपराध बोध एक असहनीय बोझ था। उन्हें इसे ठीक करने का तरीका खोजना होगा, उस नुकसान की भरपाई करनी होगी जो उन्होंने किया था।